हेलो एवरीवन। अगर आप अपने फंड को ग्रो करना चाहते हैं या आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के होते हुए आपको ये चूज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरे लिए सही होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक तरीके से आपके लिए एक व्हीकल की तरह है जिसमें आपको ये चूज करना होता है कि आप कहाँ तक पहुँचने के लिए किस व्हीकल का यूज करना चाहेंगे, 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, आपके लिए सूटेबल कौन सी चीज़ें होंगी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं जैसे रियल इस्टेट, मनी मार्केट एक्सेट्रा। लेकिन हम अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को छोड़कर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादातर 2 ही नाम आते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक। जी हाँ, कई लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज ये वीडियो म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स पर डेडिकेटेड है, जहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या है। इसके अलावा 11 की डिफरेंसेस बताऊंगा जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच में होते हैं, जिससे आपको ये आसानी होगी कि आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करना चाहेंगे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। तो बने रहिए इस वीडियो पर। आप देख रहे हैं माई फंड बाजार और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर राम। तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जहां पर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मिलकर डिफरेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, मनी मार्केट एक्सेट्रा। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लास ऑफ फंड होते हैं जहाँ पर आप पोर्टफोलियोज बनाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, यानी कि किस फंड का पैसा किस स्टॉक में किस रेशो में लगना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, ये सारे के सारे डिसीजन फंड मैनेजर के होते हैं। एक म्यूचुअल फंड में आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, जिस वजह से आपका रिस्क कई स्टॉक्स में होने के कारण कम हो जाता है। यही कारण है कि लोग स्टॉक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड को प्रीफर करने लग गए हैं। चलिए अब जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर आप कंपनी की लिस्टेड सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE या BSE से परचेज करते हैं। जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है आप वहां पर अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थे म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बेसिक, जहां पर आपने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है और स्टॉक क्या है। चलिए अब आगे जानते हैं क्या वो 11 की डिफरेंसेस हैं जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिफरेंट चार्ज जैसे एक्सपेंस रेशो, लोड फी, एंट्री लोड, एग्जिट लोड एक्सेट्रा हमें पे करने होते हैं। यानी कि अगर हम म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो को देखें तो यहाँ पर 2.5 से 3% तक आपको चार्जेस लग जाते हैं। वहीं अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वहां पर आपके ब्रोकरेज अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एक्सेट्रा लगते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक के अंदर आपको ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। दोनों के ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ज़्यादा होती है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट को एक थम्स अप दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है वोलेटिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि जनरली एक म्यूचुअल फंड में 10 से 15 स्टॉक्स होते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है। यहाँ पर आप डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। भले ही आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड खरीदें, वहाँ पर भी आपके पास 50 से 100 स्टॉक्स
उस फंड में मौजूद होते हैं, जिस वजह से आपका यह इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है और म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में वोलेटिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड को थम्स अप दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिटर्न पोटेंशियल। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हाई रिटर्न पोटेंशियल रखती है। मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, वॉरेन बफेट, आर.के. तामिनी, राकेश झुनझुनवाला एक्सेट्रा, तो वहां पर उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही अपना इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन किया है। लेकिन ये तो स्टोरी का केवल एक ही भाग है। अगर हम देखें तो कितने ही करोड़ों लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे गंवाए भी होंगे और वो बर्बाद भी हुए होंगे। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो गुड रैंक म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छी रिटर्न देते हैं। भले ही इनकी रिटर्न स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन ये आपके लिए लंबे समय में एक अच्छा वेल्थ ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पर एक एवरेज पर्सन के लिए उसका सिक्योर्ड फ्यूचर और उसकी मनी सिक्योर्ड रहती है। तो यहाँ पर हमें थम्स अप देना थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लोगों ने पैसे बनाए हैं, तो हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड को थम्स अप दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है टैक्स सेविंग। अगर आप ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंडर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट का सेक्शन 80C में ले सकते हैं। वहीं अगर अदर बेनिफिट की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड को जब तक आप होल्ड रखते हैं तब तक आप किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते। जब आप इस म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तभी आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक के सेलिंग की बात की जाए तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, भले ही कोई भी सिनेरियो हो। वहां पर आपको सेक्शन 80C में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। आपको अपने स्टॉक सेल पर कमाए गए कैपिटल गेन में 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर वो गेन 1 लाख रुपए से ऊपर है तो देना पड़ता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटरिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होने के कारण आपको अपने स्टॉक को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होगा। दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पर आपके फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। किस समय किस सिक्योरिटी में एंट्री करनी है, किस समय किस सिक्योरिटी में एग्जिट करना है, ये फंड मैनेजर का डिसीजन होता है। वहीं फंड्स की परफॉर्मेंस भी फंड मैनेजर ही तय करता है। तो यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग की बहुत ही कम जरूरत होती है। इस मामले में भी म्यूचुअल फंड को एक थम्स अप दिया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है SIP इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज। म्यूचुअल फंड में आपके पास सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP का ऑप्शन भी होता है। SIP का ऑप्शन एक tariके से आपका रिकरिंग डिपॉजिट ऑप्शन की तरह होता है, जहां पर आप स्पेसिफिक इंटरवल में एक स्पेसिफिक अमाउंट म्यूचुअल फंड में पार्क करते रहते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। 7th पॉइंट है एसेट्स क्लास रेस्ट्रिक्शन। स्टॉक में केवल एक ही एसेट्स क्लास होती है, यानी कि आप कंपनी के केवल स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये आपके लिए डिफरेंट एसेट क्लास देता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड बनाती है। यहाँ पर आप डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड, हाइब्रिड फंड एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड को हम थम्स अप दे सकते हैं। 8th पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग। अगर हमें किसी डायरेक्टली स्टॉक को परचेज करना है तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इतने ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हमें एक सही स्टॉक को चूज करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट
करते हैं। दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो वहां पर रिसर्च और एनालिसिस का काम फंड मैनेजर का होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये इजी होता है, तो यहाँ पर आपको अपना पैसा कभी भी पार्क कर सकते हैं। 9th पॉइंट है ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना डीमेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग सकता है। आज के डिजिटल टाइम में ये समय घट के लगभग 1 से 2 दिन का भी हो गया है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये आपके लिए कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन के होने के कारण बहुत आसान हो गया है। किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट केवल 10 से 15 मिनट में भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम म्यूचुअल फंड को एक थम्स अप दे सकते हैं। 10th पॉइंट है टाइम होरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली एक म्यूचुअल फंड में टाइम होरिजन लंबा होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको ग्रोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड के थ्रू मिलती है। अगर दूसरी तरफ स्टॉक्स की बात की जाए तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कई बार स्टॉक्स में केवल 1 वीक में ही आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉट ऑफ पावर और लॉट ऑफ कंट्रोल होता है। आप कई क्रिटिकल डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे कब आपको खरीदना है, कब आपको बेचना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कंट्रोल बहुत कम होता है। यहाँ पर खरीदने, बेचने और होल्ड करने के डिसीजन फंड मैनेजर के होते हैं। बस यहाँ पर जैसे ही आपने उस फंड में पैसा लगाया, ये सारा का सारा बर्डन फंड मैनेजर पर शिफ्ट होता है कि वो उस फंड के साथ क्या करें। साथ ही अगर फंड के परफॉर्मेंस की बात की जाए और उसके एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये भी फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और डिसीजन पर डिपेंड करती है कि वो किस फंड को कैसा परफॉर्म कराए। यहाँ पर हम स्टॉक को थम्स अप दे सकते हैं। ये थे वो 11 की डिफरेंसेस जो आपको बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या म्यूचुअल फंड में। तो आपके लिए अब ये कंपैरिजन करना और ये समझना बहुत आसान हो गया होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो आप अपने गोल्स, अपना टाइम, अपने रिस्क कैपेसिटी को देखें। इसके अकॉर्डिंग ही आप तय करें कि आप स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे या म्यूचुअल फंड के साथ। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।